बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अररिया में पहली बार शो में कर रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का जो यहां पर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें मालूम है अररिया के बीच में, और जब फंस जाए कोई बाढ़ में तो अररिया का नाम ले तो निकल जाता है बाढ़ से। अगर जैसे पानी में फंस जाओ और कह दो अररिया अररिया अररिया, तो पानी उठा के पीछे फेंक देगा तुमको। मुझे मालूम है अररिया क्या है। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, खड़ी है सर, उसमें भी मजा है। हाँ, ये जो जनता होती है ना, ये बड़ी गजब की होती है। हर चीज में, हर परेशानी के बीच में भी रहना जानती है, और वहां से कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है। अच्छा, उसमें मजा क्या है? मजा है सर। क्या बाढ़ में गिर जाए फिर भी मजा है? नहीं, हमारा जन्मभूमि है, यहाँ बाढ़ आए, पानी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, मुझे बहुत प्यारा है अररिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति भगत। ज्योति कहती है कि ये जन्मभूमि तो नहीं बदली जा सकती ना। अब यहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ, तो मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे ये अररिया अच्छा लगता है। जी, आप कुछ कह रही थी? नहीं, अररिया की जो बात बोले, खड़ी हुई ये मोहतरमा, अररिया की जो बात बोले, अररिया बाढ़ का इलाका है। हर साल बाढ़ आता है, महानंदा नदी बेसिन जो बनना चाहिए। आज अररिया इतना पिछड़ा इलाका है कि बाढ़ में हर साल गरीबों का घर बह जाता है, मजदूरों का घर बह जाता है, किसानों का घर बह जाता है। सबसे पिछड़ा इलाका अगर है तो अररिया है। अरे अरे अरे, मुझे तो लग रहा है ये शो वो प्राकृतिक देन है। हाँ। हमारे काठमांडू में भी देखिए, वो अभी भूकंप आए तो क्या वहाँ क्या पिछड़ा जगह है वो? मैं बता दूं, ये नेपाल के बिल्कुल बिल्कुल बगल में। देखिए मैं बता दूं कि ये बात तो मोहतरमा की मैं बिल्कुल सही है, 16 आना सही है, और इसमें मैं आपकी बात को तस्दीक करता हूं। लेकिन आप एक बात भूल गई, जितनी बार बाढ़ आती है उतनी बार नेताओं के मकान की जो नींव है और ऊंची हो जाती है। हाँ जी, ये जो मकान है ना, वो जब पानी अंदर नींव में जाता है ना, अरे खड़ा हो जाओ, वो जब जैसे नींव के अंदर जाता है मकान और मजबूत हो जाता है, ऊंची हो जाती है, इमारत ऊंची हो जाती है। क्या नाम है? शहजाद आलम। है शहजाद आलम। कनाट पैलेस में सर आपसे मिल चुके हैं। कनाट प्लेस में? जी सर। और डांट खाए थे? डांट नहीं खाए थे। अच्छा बैठो तब मैं आ गया बेटा, मैं आ गया। हाँ। बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे है, दो बार से सांसद रहे हैं भाजपा के यहाँ पे। उनसे पूछिए कि बाढ़ के डैम का निर्माण का क्या हुआ, बाढ़ से निजात के लिए। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज का क्या हुआ, कृषि कॉलेज का क्या हुआ, और जो यहाँ हमारे यहाँ जूट आधारित खेती होती है, वो रोजगार के लिए जूट आधारित खेती का फैक्ट्री का क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ बेटा, अब चुप रहे। जी जी, हाँ बेटा बोलो। बाढ़ आती थी जब यहाँ राजद की सरकार थी, तो पहले जो किसी को भी जो उसमें से त्राही करते थे वो पैसा खा जाते थे। अब जो मोदी गवर्नमेंट आई है, डायरेक्ट यूपी से ट्रांसफर होता है, यूपीआई से ट्रांसफर होता है और पैसा खाते में पहुंचती है, और 1 रुपया कहीं खाया नहीं जाता है। ये मोदी गवर्नमेंट का पावर है। बोले मोदी सरकार की गारंटी है कि 1 पैसा खाया नहीं जा सकता। अरे 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 आराम से। मैं ये कहना चाहता हूँ, इंडी गठबंधन वालों को कहना चाहता हूँ, INDIA जी हाँ। हमारे जो है यहाँ माननीय सांसद जी हैं, 10 साल से लगभग सैकड़ों पुलिया बनाए हैं, और बाढ़ की बात करते हैं, किसी को डूबने नहीं दिया, स्वयं नाव चलाकर लोगों को बचाए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कोरोना जैसी महामारी में हमारे ये सचिव प्रधानमंत्री पूरे देश को बैठा के खिला सकते हैं, अररिया आज भी सौभाग्यशाली है। अररिया के वासी, कोई दिक्कत नहीं, पूरे खुशहाल है, पूरे माला। अगले 40 सेकंड आरजेडी के कि चुना जाए तो आपको चुना जाए, क्यों चुना जाए आपको? जी, अगले 40 सेकंड आरजेडी के। मैं अपने अररिया लोकसभा के स्थानीय मुद्दों पर बात रखूंगा। हमारा इलाका जो है पूरे भारत में पिछड़ा इलाका के नाम से जाना जाता है। अररिया लोकसभा इस दंश को झेल रही है। अब भी यहाँ का जो स्थानीय फसल है, उस फसल के आधार पर यहाँ पर कोई भी बड़ा उद्योग धंधे अब तक नहीं लगाए गए हैं। जो बाढ़ की बड़ी समस्या है, जो हमारा यहाँ का 4 विधानसभा है, फारबिसगंज, जो सिकटी, जोकीहाट, अररिया, हर वर्ष यहाँ का हजारों हेक्टेयर भूमि बाढ़ के कारण जमींदोज हो जाता है।
मैं बाढ़ पीड़ित विधानसभा की बात कर रहा था। जी। जमींदोज हो जाता है। हाँ जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? आरजेडी ने बोल दिया, आपको कुछ बोलना है? हम तो मोदी जी के दीवाने हैं। गजब है भाई। बोले हम तो मोदी जी, हम तो सोचे कुछ बोलेंगी। बोला जो दीवाना हो, जो कुछ दिखता ही नहीं है मोदी जी के अलावा, कुछ नहीं दिखता है। वो जो करते हैं सब सही करते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। हमको राहुल गांधी के अलावा कुछ नहीं दिखता है। हाँ? राहुल गांधी के यहाँ अंदर आ, अंदर। भाई हाँ जी, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम जाफर है। जाफर भाई, आपको क्या नहीं दिखता? राहुल गांधी के अलावा इस देश के लिए कोई भविष्य दिख ही नहीं रहा। वाह 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 वाह। एक को मोदी के अलावा कुछ नहीं दिखता, बोले मोदी की दीवानी हूं। यहाँ आइए, यहाँ। आहा, जाफर भाई यहाँ आइए। आहा, तो आपको राहुल के अलावा कुछ नहीं सर, बिल्कुल इस देश की भविष्य राहुल गांधी हैं। और आपको मोदी के अलावा कुछ नहीं। मोदी जी जो किए हैं वो करके देते। अच्छा ये बताइए कि राहुल जी में क्या खूबी? राहुल गांधी जी की खूबी, कोई बोलेगा नहीं, बोलने का हक उन्हीं को है। जी जाफर भाई, जी सर। राहुल जी की क्या खूबी और राहुल क्यों दिखते हैं सिर्फ? राहुल गांधी जी जननायक हैं। 10,000 किलोमीटर चलकर उन्होंने पैदल भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके इस देश को संदेश दिया है कि इस देश में मोहब्बत की राजनीति चलेगी, इस देश में एकजुटता की राजनीति चलेगी, इस देश में गांधी जी की विचारधारा के साथ इस देश की नींव को मजबूत किया जाएगा और इस देश को तरक्की किया। बोले राहुल जी, इसलिए राहुल जी के अलावा मुझे कुछ। मोहतरमा, मैं नाम भूल गया आपका। कनकलता झा। कनकलता झा जी, मुझे ये बताइए आपको मोदी जी में क्या दिखता है? यदि दिखाने लग जाएंगे तो आपका 100 कम पड़ जाएगा। फिर भी बताइए। वही तो, सबसे पहले तो इस देश में बेटी का कोई अस्तित्व नहीं था। मोदी जी के आने से बेटी को गर्व होता है। तो इसलिए आपको मोदी जी अच्छे? अरे वो तो भगवान के रूप हैं, कलयुग के, वो कल की अवतार है, कोई समझ नहीं पा रहे हैं। कल की अवतार हैं, अवतार है, कोई समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं। जाफर भाई आप, कनकलता जी आप वहां। गजब है भाई, बहुत गलती करे तो अररिया अभी तक नहीं आए थे। अगले 40 सेकंड जेडीयू के। बिहार के विकास के लिए हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री पिछले 15 साल से संकल्पित हैं। यहाँ की जनता के प्रति जवाबदेही है। वो विकास की जितनी गाथा लिखी है, रोड, सड़क, शिक्षा, महिला, जितने भी तरह की योजना है सभी उन्होंने धरातल पर लाया है। आने वाले दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकारें, माननीय नरेंद्र मोदी और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग से जितने भी विकास की कामें बची हुई है, आने वाले 5 साल उन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन आपसे एक सवाल तो बनता है भाई, आप पलट क्यों जाते हैं जल्दी जल्दी? भाई देखो, शो करने दो, अगर मन ना लगे तो फिर हम बंद कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा तो बंद करते हैं। आज अच्छा लग रहा है तो भाई आप ये बताइए कि आप पलट क्यों जाते हैं? लोग कहते हैं आप पलट जाते हैं। हमारे मुखिया माननीय नीतीश कुमार जनता के प्रति समर्पित है, विकास के प्रति कृतसंकल्पित है। सहयोगी कोई भी हो, लेकिन वह बिहार के विकास के लिए हर समय 24 घंटा कृतसंकल्पित है। चाहे सहयोगी उनके साथ अगर कोई गलत करता है तो 1 मिनट वो बर्दाश्त नहीं करते। बिहार के विकास के लिए कृतसंकल्पित है। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी 303 सीट लेने के बाद विकास की जो गाथा लिख रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में देश का आर्थिक विकास हुआ है, देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, देश का अंतरिक्ष क्षेत्र में देश का मर्यादा बढ़ा है। पाकिस्तान और चीन को उसका औकात को पता चलाया गया है। G20 जैसे देशों का अध्यक्षता करने का मौका मिला है। भारत को आज दूसरे देश के प्रधानमंत्री पैर छूने का काम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। और जहां तक बात है भ्रष्टाचार, करप्शन, परिवारवाद के खिलाफ हमारी पार्टी
हमारी पार्टी कृत संकल्पित है और पटना दिल्ली से लेकर के अररिया में भी हमारे जो सांसद जी हैं वो परिवारवाद से, उनके परिवार में किसी प्रकार का राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि नहीं जब है। आप परिवारवाद कहते हैं तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? तरह कर रहे हैं। यहाँ से आरजेडी के जो प्रत्याशी हुए हैं वो भी परिवारवाद से ग्रसित हैं और उनके परिवार में पहले भी मंत्री हुआ करते थे, उन्हीं का बेटा हुआ और भविष्य भी तैयार हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं अररिया के लोगों से, नेताओं से नहीं, क्योंकि हमारा उम्र लगभग 40 साल हो गया सर, लेकिन आज तक अररिया जिला में अगर वोटिंग हुआ तो सिर्फ धर्म के नाम पर वोटिंग हुआ। 70 साल तक लालू यादव को हमने भोगा, 70 साल तक, और लालू यादव के लोग आज कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। 70 साल से मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना अररिया के अंदर में? एक मिनट, आज तक नहीं बना। आज बीजेपी वाले आज 10 साल 15 साल से अररिया में सांसद हैं, आज वो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज आज तक क्यों नहीं बना। इनका जिम्मेदार सिर्फ यहाँ का अवाम है। वो इसलिए कि एक तरफ हिंदू के नाम पर वोट डाला जा रहा है, दूसरी तरफ मुसलमान के नाम पर वोट डाला जा रहा है, और ये बीच में नेता बीच में इन तमाम लोगों को तमाशा बनाकर अपना रोटी सेक रहे हैं। इन लोगों को होश नहीं है सर। मैं कहना चाहूंगा नेताओं को छोड़िए, ऊपर चले ये सेंट्रल सरकार नेता, बड़ा नेता जिसको आप प्रधानमंत्री के अभी चुनाव जो होने जा रहा है वो प्रधानमंत्री का चुनाव होने जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के जैसा विश्व के अंदर में कोई ऐसा नेता नहीं है। हमने इनका वजह यह है कि हमने अपने आंखों से देखा है। हम जब बच्चे थे, पढ़कर जब घर जाते थे तो कोई गरीब आदमी आता था मुखिया के यहाँ कि सर जी साइन कर दो, मुझे 4 किलो अनाज लेना है। मुखिया साइन करके कागज पे देता था, फिर अनाज मिलता था। 2-2 महीना 3-3 महीना अनाज चोरी हो जाता था, बेच दिया जाता था। आज किसी डीलर के अंदर में हिम्मत है तो एक गरीब का आटा या चावल काट कर दिखा दे। तो मैं अगले 40 सेकंड रहमत भाई को देता हूं। मैं आज सीमांचल के मुद्दों पर बात करूंगा इतने बड़े मंच पर। सीमांचल के मुद्दों में मैं एक बात समझाने के लिए सीमांचल वासी को बोलूंगा। पत्ता पत्ता जख्म है, दर्द डाली डाली है, पूरा सीमांचल पुकार रहा है कौन हमारा माली है, कौन हमारा माली है। देखिए आज मुद्दा है सीमांचल का, और सीमांचल अररिया जिला जो है बिहार का सबसे पिछड़ा जिला में आया है। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर इसका जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है और आरजेडी है, क्योंकि प्रमुखता उन्हीं दोनों का इस जिले में है। विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, और अभी जो सांसद हैं वो प्रदीप कुमार सिंह जी 10 साल नेतृत्व किए और तस्लीम परिवार से फिर पुनः टिकट दिया गया है। हमारे ही पार्टी के विधायक थे, आरजेडी में जाकर बिक गए, अब फिर जो है अब सांसद का उम्मीदवारी लेने के लिए आए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं जो पैसे के लिए बिकता हो, जो अपनी जमीन बेच देता हो चंद रुपए के लिए, क्या विकास करेगा वो सीमांचल का। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मैं 1 मिनट रोक दूं बस आपको। 40 सेकंड हमारे पूरे नहीं हुए हैं। सीमांचल में अररिया जिला में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई महाविद्यालय नहीं, कोई अच्छी सड़क नहीं। सर बाढ़ के लिए कोई बेहतर प्रबंध नहीं किया इन लोगों ने आज तक, और सदन में सिर्फ जाते हैं कोई मोदी जी करते हैं, कोई राहुल जी करते हैं, और कोई कहते हैं लालू जी। कब तक भैया सीमांचल की जनता पिसती रहेगी? अब तो मुद्दों पर वोट होगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया जाएगा। और आप एक बात बता दूं, सबने दिया है हमको चोट, सबके मन में है खोट, इसीलिए सीमांचल की जनता ने ठाना है अब अपनी पार्टी अपना वोट। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। मेरा नाम अजय कुमार झा हुआ। झा साहब नमस्कार। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ना दवा चाहिए ना दर्द चाहिए, ना दवा चाहिए ना दर्द चाहिए, भारत को मोदी जैसा मर्द चाहिए। और एक लाइन, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उसको लाए हैं, जो काशी को सजाए हैं वो मथुरा भी सजाएंगे, जो राम को लाए हैं उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। झा साहब आपने तो 40 सेकंड में ही सब कुछ निपटा दिया। गुप्ता जी अब आप बोलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री भी हूं। पहली बात, आज इतनी संख्या में महिला देख रहे हैं, ये 2004 के बाद ही दिखाई दे रही है। और जिस तरह मोदी जी कोरोना में काम कर रहे हैं, अब तक कर रहे हैं, वो आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाया। उनमें दम है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे भविष्य में। ठीक है। ओके। मैं इधर आ गया। मैं इसके बाद आम आदमी पार्टी से माफी चाहता हूं, मैं आ रहा हूं जी। मेरा नाम शिव नारायण यादव हुआ, युवा राजद का जिला प्रवक्ता है। और हम ये कहना चाहूंगा, हम विकास की बात करना चाहूंगा कि जैसे मोदी जी कहे थे 2022 में किसी का भी गरीब का घर पक्का फूस का मकान नहीं रहेगा। आप यहाँ से 25-30 किलोमीटर गांव चल कर देखें,
कहीं पर भी एक पक्का का घर दिखाई नहीं देता है, सबके घर में वही फूसका। आप जैसे बताएं अभी शौचालय के बारे में, हम तो मोदी जी का दीवाने हैं। कोई भी व्यक्तिगत आदमी किसी का दीवाना हो सकता है, लेकिन उसका चाल और चलित पर वो देश का प्रधानमंत्री है। और शौचालय की आप बात करते हैं, शौचालय जाके पंचायत में देखिए कहीं पर भी नहीं है। अभी ये पलटू चाचा जो पलटू मारते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है, वो बोले 400 पार, वो 4000 पार कर। ठीक ठीक ठीक। हम उनका जवाब देना ये चाहेंगे कि आज से 15 साल पहले जाइए, बिहार के लगभग जिला में खपरा का घर होता था। आज वो खपरा का घर हट चुका है। लगभग जगह इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास के जरिए आज पक्का का मकान है। वो दिन याद कीजिए जब भर भर दिन सिलेंडर के लिए लाइन में लगते थे, तब जाकर एगो सिलेंडर मिलता था। आज जो है ऑर्डर मारते घर पे सिलेंडर आ जाता है। कितना गिनवाएंगे, जितना गिनिएगा उतना कम पड़ जाएगा। मोदी सरकार की गारंटी है, फिर इस बार मोदी सरकार। 40 सेकेंड कांग्रेस के देंगे, बिल्कुल देंगे। पहले आपको दे दें, आपके 40 सेकेंड, उसके बाद कांग्रेस। जी जी भाई सुनिए, बात सुनना पड़ेगा और अगले 40 सेकंड में बिल्कुल आप उनकी बात सुनिए ध्यान से। जी। कबीरा खरा बाजार में ले लियो काटी हाथ, ये घर जारो आपने चले हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के साथ वही चल सकता है। हमारा मेन मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, बिजली, पानी। इस मुद्दों को लेकर के बीजेपी या कोई पार्टी बात कर ले। आज वो टेंट वाला स्कूल याद है हमारा? एक भी दिल्ली में स्कूल में जाकर देखें आप, वहां के स्कूल देखें, बिहार का एक भी स्कूल दिखेगा? दुनिया में एक भी स्कूल दिखेगा? आप बताइए कि जिस समय मोदी जी टेंट के स्कूल दिखा रहे थे और हम लोग असली स्कूल दिखाते हैं, वहां जाकर देखें कि किस प्रकार क्या हुआ है। आज इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है घोटाला आपने किया है। आज लाखों करोड़ का घोटाला जो है, अंग्रेज जब लूटना होता था तो नियम लाते थे, वो आपने नियम लाया, आपने जो है लाखों करोड़ लूट लिया है। लुटेरे आप हैं। और हमारे केजरीवाल जी ने क्या गलती की थी जिसको गिरफ्तार किया है? हाँ जी, नाम क्या है? धीरज पांडे कलाकार हैं सर। कलाकार क्या, कौन सी कला जानते हो? एक्टिंग करते हैं, शॉर्ट फिल्म करते हैं, कॉमेडी करते हैं। कौन कौन चीजें करते हो? सर एक लाइन आपके लिए है, उसके बाद हम अपना बात रखेंगे। हाँ। आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए, आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए। हम होश में ही आने वाले थे कि आप फिर मुस्कुरा दिए। तो सर देखिए, हम किसी पार्टी का समर्थक नहीं है, ना ही कार्यकर्ता है किसी पार्टी का, क्योंकि मेरा झंडा उठाने का काम नहीं है। हम विकास का मुद्दा को चुनेंगे और विकास हमको लगता है मोदी जी से बेहतर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हम आलू से सोना बनाने वाला मशीन को नहीं चुनेंगे। 40 सेकेंड कांग्रेस के, अभी नहीं, पहले वो बोलेंगे उसके बाद कोई बोलेगा। 40 सेकेंड कांग्रेस के। हमारे एक भाई ने भी, एक मुशर्रफ साहब ने मोदी जी का बहुत बड़ा कसीदा पढ़ रहे थे, कह रहे थे कि मोदी जी से बेहतर कोई नहीं है। तो आप हमको जवाब दे दीजिए भाई साहब, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो अभी अरबों रुपया का जो घोटाला हुआ, अरे उसका तो जवाब आप दे दीजिए, वो उसका तो जवाब दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं रहता, ना तो संविधान रहता, ना देश का जनता रहता। आज हमारा मोदी जी रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, सीमांचल के आवाम को ले जा करके दिल्ली में बेच दिया। ये है मोदी जी, ये है मोदी जी। अरे मोदी जी, आप तो भीख मंगा दिए। एलजेपी के मनीष सूर्य भारती जी, 40 सेकेंड आगे बैठे, इसके बाद तुम्हारा। सबसे पहले तो आपको इस रेणु की धरती पे मैं आपका इस्तकबाल। बड़ी शतनाथ रेणु जी की पंचलाइट, क्या बात है। महिला आंचल, आपका स्वागत करता हूं। वाह। और मैं इसलिए चाहता हूं कि एनडीए की सरकार बने, हमारा सांसद प्रदीप कुमार सिंह फिर से बने, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब हम अपने गांव मदनपुर जाते थे तो हम लोगों को यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ से चचड़ी के पुल पे से होकर के जाते थे। आज प्रदीप कुमार सिंह जी के कार्यकाल में उन्होंने कितने सैकड़ों पुल पुलियों का काम करवाया है। हमारा मुद्दा मात्र स्थानीय है, किसी नेता से, किसी जनता से शिकायत साथ हमारे अररियावासी समर्थन में होंगे। सभी को, हमारे अररियावासी सभी को रेलवे स्टेशन अररिया जाना होता है। स्थिति यह है कब टोटो पलट जाए और कब ऑटो पलट जाए, किसी स्थानीय नेता को इस पे न ध्यान है। रेलवे स्टेशन सबको जाना होता है, कब टोटो बदल जाए, कब ऑटो बदल जाए या पलट जाए, भरोसा नहीं। जैसे कि बोले रेलवे स्टेशन के बारे में, तो विधायक कांग्रेस का है, कांग्रेस का विधायक, उसका भी अधिकार बनता है ना, कांग्रेस का विधायक है, उसका भी अधिकार बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आया।
हमारी समझ से पैनल में बस सिर्फ आप रह गए, और वो आप रह गए। आपको मैंने मना किया था, बाहर बैठे हो तब तक नंबर आ गया होता। आपको मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं हुआ। क्यों भरोसा क्यों नहीं होता आपको मेरे ऊपर? अब आप बताइए, रह गए आप। बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। आप अद्भुत हैं अररिया। आप जानते हैं, यकीनन आप जानते हैं, दिल जीतना जानते हैं। हाँ जी, 400 पार बता चुके। अच्छा बता चुके थे। अच्छा रुको, मैं आ रहा हूँ, एक एक करके आऊंगा। इधर कौन हाथ उठा रहा था? अच्छा मैं आया। अच्छा हाँ भैया बहुत देर से खड़े थे, क्या नाम हो गया? आरफिल अंसारी मेरा नाम हुआ। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आरजेडी वालों से कि मोदी जी का कहना है कि हम मुसलमान के बच्चों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। यही लालू जी क्यों नहीं कहते थे? क्योंकि उनका बेटा खुद पढ़ा लिखा है। और लालू जी क्या कहते हैं कि तुम लैंड फॉर जॉब, जमीन दोगे तो नौकरी देंगे, नहीं तो मुसलमान बंधुआ मजदूर बन के रहो अररिया में। रह गई बात विकास की, तो यहाँ से अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंटल केस होता था तो यहाँ से सिल्लीगुड़ी ट्रांसफर कर दिया जाता था हॉस्पिटल के द्वारा। जाने में 4 से 5 घंटा लगता था। अभी गलगलिया तक 90 किलोमीटर यहाँ से सिल्लीगुड़ी के बॉर्डर पे ही पड़ता है। गलगलिया तक जाने में 6 लाइन का काम हो रहा है। गलगलिया तक जाने में रेलवे चालू हो गया है। इससे भी बड़ा विकास कुछ चाहिए क्या? क्या नाम हो गया आपका? आरफिल अंसारी मेरा नाम हुआ। अंसारी भाई कहते हैं कि मैं बिल्कुल मैं आप ही के पास आ जाऊंगा। जनाबे आली, नाम क्या हो गया हुजूर? तौसीफ अनवर। तौसीफ अनवर। तौसीफ भाई आगे आइए। भाई साहब जो अभी बोले कि गलगलिया तक, सामने 2 किलोमीटर हमारे सांसद प्रदीप जी जो अपने घर जाते हैं, उस रास्ते पे कम से कम 7-8 किलोमीटर देखिएगा गड्ढा इतना पड़ा हुआ। हम लोग सबसे पहले बाढ़ में हम ही लोग डूबते हैं। इन लोग डूबता कि नहीं डूबता है वो कोई ये नहीं, मगर हम लोग डूबते हैं। उधर का स्थिति इतना खराब है, आप देख सकते हैं जाके उधर का स्थिति जो हमारे अभी पर। अच्छा, उस वाले मुद्दे पे आपने कुछ नहीं कहा कि मोदी जी कहते हैं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। ये बात लालू जी क्यों नहीं कहते? संविधान में से सर वो गलत है, सर। वो उसके नहीं, लालू जी क्यों? हाथ दिखाइए। लालू जी के जैसा, लालू जी का फैन है सर। लालू जी के लिए जान और प्राण दे सकते हैं। इसके लिए जितना भी दम रहेगा ना, इस बार 2024 में अपना सीना तान के बोल रहे, जान लगा देंगे। मैं आऊंगा भैया जी, रुको जी। अररिया की धरती पे सबसे बड़ा पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये बोलना चाहते हैं, अररिया की धरती से हम किसी पार्टी से बात नहीं करना चाह रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी सामाजिक लोग हैं, हम लोग सबसे पहले सामाजिक आदमी है। पहले आप ये देखिए कि मान लीजिए सांसद महोदय ने नहीं बनाया रोड की बात हो रही थी, नहीं बनाया, तो आपके क्या ये विधायक जी क्या किए? विधायक जी ही बनवा देते, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। रहा सवाल मणिपुर इम्फाल का जो मामला था, ये पता नहीं है लोग को। यहाँ के लोग शिक्षित कम है और उड़ते ज्यादा हैं। जाके वहाँ पता लगाइए कि आखिर मणिपुर में इम्फाल में ये जो घटना हुई थी महिला के साथ, किस बात पे हुई थी, ये पूछिए। और तीसरा सवाल अभी जो हो रहा है, क्या मोदी जी ने क्या नहीं किया महिला के लिए क्या? आपने जो अभी राशन गैस चूल्हा जो महिलाएं जला रही है, पहले की महिलाएं जिसके आंख से रोशनी, चूल्हा पे काम करने पे आंख में रोशनी खत्म हो जाती थी, आज वो महिला सुरक्षित है। देखिए हमारे भाई साहब अभी बता रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पर आरजेडी के जो अभी परिवारवाद की हम बात किए हैं, उनका 2 पुत्री को भी इस बार टिकट दिया गया। दोनों बेटा उनका मंत्री उप मुख्यमंत्री बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, आरजेडी के कार्यकर्ता इतना उत्तेजित होकर बात कर रहे हैं, और जब चुनाव जीतते हैं यहाँ से अररिया की धरती से, तो यहाँ पर भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगता है, और ये संविधान की बात करते हैं। सर देखिए, ये जो शो था, इसमें सीमांचल का मुद्दा होना चाहिए था, अररिया का मुद्दा होना चाहिए था, महंगाई का मुद्दा होना चाहिए था, शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपको एक बात। सबसे चालाक कोई प्रवक्ता इस पूरे पैनल में था तो आप ही थे। और ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि अररिया जिला में शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है। आप जानते हैं कि गेंद को कैसे स्विंग कराना चाहिए। बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जानते हैं गेंद हवा में लहराना चाहिए। अररिया जिला की मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। अररिया जिला में जो पिछड़ेपन का अगर सबसे बड़ा प्रतीक अगर कोई बना है तो वो आरजेडी और भाजपा वाले बने। जी, यहाँ जो अभी जो सवाल उठाया गया है लालू यादव, परिवारवाद पूर्व में भी था
अभी भी परिवार का पूरा उदाहरण देखा जा रहा है। आरजेडी में आम कार्यकर्ताओं को टिकट कहां दिया गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का अनदेखी किया गया। 2 मात्र कैंडिडेट दिए हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, और जनता दल ने 4 अत्यंत पिछड़ा कैंडिडेट का दिया है। ये एक उदाहरण है नीतीश कुमार आपके पास MY का, यानी जो MY फैक्टर है उसका तोड़ क्या है? MY फैक्टर का, यहाँ तो हमारे डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार विकास की है, आने वाले 5 साल और विकास आया। सबसे पहले मैं अररिया की जनता को प्रणाम करता हूं। राजनीति में मोदी जी ऐसे हैं, राहुल जी ऐसे हैं, लालू जी ऐसे हैं, रोहिणी आचार्य ऐसी हैं, इससे जनता का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जनता का फायदा इससे होगा कि अररिया की जो समस्या है उससे होगा। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की समस्या। वर्तमान सांसद 10 वर्षों से सांसद हैं। आरजेडी तो के जो वर्तमान कैंडिडेट हैं वो आपदा मंत्री थे, क्या उन्होंने बाढ़ की समस्या का समाधान निकाला? यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है पलायन की समस्या, क्या इन नेताओं ने पलायन की समस्या का समाधान निकाला? आप खुद ही बता रहे थे कि आप कहीं भी जाते हैं अररिया के लोग ही दिखते हैं। मैं भी अररिया और खगड़िया के लोग दिखते हैं। आप दिल्ली जाइए, अररिया के लोग, इतनी बेरोजगारी है यहाँ पर, क्या इन पार्टियों ने उनका समाधान निकाला? अरे समाधान निकलेगा कैसे बाबूजी? आप भी निर्दलील। मैं बताऊं आपको कैसे निकलेगा। जब आप वोट देने जाएं तो ना तो धर्म देखें, ना जाति देखें, और ना जाति के अंदर जाति देखें, ना पिछड़ा की पिछड़ा जाति देखें। आप ये देखें कि आप भैया जी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल सर। इसलिए इस बार सिर्फ एक ही बात ठानिए, ऐसे लोगों को ही जिताना है जो सिर्फ अररिया की बात करे, न कि मोदी की बात। अरे आप लड़ेंगे ये 11 से कैसे लड़ेंगे अकेले? मैं अकेला लड़ूंगा और यहाँ की समस्या को समझ। अब सवाल पूछो। एक बात और ऐड कर देते हैं, आपकी लोकप्रियता इतनी है, मेरी माँ एक घरेलू महिला है, टीवी कभी कभार देखती है, लेकिन आपका शो प्रत्येक दिन देखती है, आज भी वो देख रही होगी। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, इसके लिए आपको बहुत साधुवाद। और भैया उनसे मेरा चरण स्पर्श उनसे करना है ना। और एक चाय हमारी उधार रही तुम्हारे ऊपर। जी आप आए सर, हमारा घर बगल में ही, आप आए, आपका स्वागत तो नहीं, लेकिन फिर उधार रही। पिछले 10 वर्षों से सवाल पूछो, नहीं तो कहेंगे ये उलझा देता है ये भैया। मेरा कहना है सर, शिक्षा समवर्ती सूची माता केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का विषय है। यहाँ सर निजी स्कूलों का मनमानी है, बुक यहाँ लीजिए, फी यहाँ जमा कीजिए, ऊपर से कमीशन भी निजी स्कूल को जाता है। मेरा सरकार से मानना है कि इन पर उसका निगरानी होना चाहिए। पिछड़ा एरिया भी है सर ये, तो आम लोगों का भला को यहाँ सारे इसमें सिर्फ 2 लोगों ने ताली बजाई, मालूम है क्यों? ये अंधे भी हैं, ये गूंगे भी हैं, ये बहरे भी हैं, इसलिए नहीं। और तुम्हारे आंख में पानी है। मुझे मालूम है कि, रुकिएगा, मुझे मालूम है कि जेब क्या होती है और जेब की ऊंचाई और लंबाई क्या होती है। तुम्हारे आंख में पानी आ गया गुरु। मुझे मालूम है कष्ट क्या होता है, बच्चों को पढ़ाता कैसे आदमी, और बिहार का आदमी। मैं बार बार जो कहता हूं कि मैं बिहार में पैदा हूं, इसलिए कि जो ताकत झोंकता है ना अपने बच्चों के लिए। मैं बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में रहता हूं, बड़े बड़े बच्चों के, बड़े बड़े बाप के बच्चों को देखता हूं ना। बाबू तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, छू ना पाएंगे, छू नहीं पाएंगे तुम्हें, जो मेहनत करते हो तुम। मैं जब देखता हूं कि इतवार को निकल रहा होता हूं रोड के तरफ, देखता हूं कि पेरेंट धूप में खड़ा रहता अपने बच्चे को इम्तिहान दिलवाने लाया है। ये होता है परिश्रम। ऐसा नहीं कि कोई माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम नहीं करता, लेकिन तुम्हारे लोगों को तो सैल्यूट करता हूं मैं। तुम्हें सैल्यूट करता हूं भैया, तुम्हें सैल्यूट करता हूं। सर एक बात और सर, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे कर भी रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि 3rd टर्म और बड़े और कड़े फैसले होंगे। तो मेरा प्रधानमंत्री से मांग है कि एक समान शिक्षा, जम्मू से के अरनिया से लेकर बिहार के अररिया तक एक समान शिक्षा होनी चाहिए। सबके लिए गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा होनी चाहिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबके लिए सर। सर सबसे पहले बोलो, मैं जिस परिवार में पैदा लिया हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कोई बात नहीं, अगर बोलने में त्रुटि हो जाए तो क्षमा सब भाई से मांगता हूँ। ये इसकी ईमानदारी है और इस ईमानदारी को मैं सैल्यूट करता हूँ। इसने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मुझे मालूम है ये कई पढ़े लिखों पे भारी है। तुम ज्यादा काबिल हो, सारी अकल निकाल के हाथ पे दे देंगे अभी तुम्हारी। उस भाई ने बोला अभी कि पढ़ा लिखा का जिम्मेवार किसने है,
उनको ये पता नहीं है कि बिहार की धरती जो है क्रांति की धरती है, अररिया की धरती, रेणु जी की धरती है, नक्षत्र मलाकार की धरती है। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, अगर बाबा साहब संविधान नहीं देते तो आज माइक पर हम नहीं बोल पाते। इसलिए शिक्षा पढ़ने से जो होता नहीं है उसको गढ़ने से होता है, और पैदा होने से नहीं होता है, उसको समाज को ऊंचा तकदीर पर पहुंचाने से होता है, संघर्ष करके। आपने कभी संघर्ष ही नहीं किया भाई साहब, जो वो जानेंगे गरीबी क्या होती है, आर्थिक स्थिति क्या होती है, और समाजवाद किसे कहते हैं, परिवारवाद किसे कहते हैं, भाईचारा किसे कहते हैं, उनको ये तो कम से कम आपके बीच में मुझे बोलने का एक मौका मिला। और थोड़ा देर के लिए मैं एक भाई साहब के लिए थोड़ा सा बोले कि वह किडनी बात पर जो बोले, हम व्यक्तिगत जाने दो उसको, तो हम उनको बोले कि इस तरह नहीं बोलना चाहिए, परिवार का जो रिश्ता को दोहित नहीं होना चाहिए। छोड़ दिए। उसके बाद मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, पढ़े लिखो पे भारी हो तुम। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी 1.5 महीना पहले की कहानी है। तब कहानी बाद में सुनेंगे, कहानी बाद में। बैठ जाओ। भैया देखो मेरी बात सुनो, बड़ी ध्यान से सुनो मेरी बात। आपके अररिया में आए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और जो यहाँ कहता है कि नहीं पढ़े लिखे, वो भी कई पढ़े लिखों पे भारी है। तो तुम तो बड़े भारी आदमी हो, विश्वास ये बात है। रो रहे पकड़ो, क्या हुआ? बोलते हैं लोग बोलते हैं मोदी जी कुछ नहीं किए। हम 1 मिनट लेना चाहते हैं। हाँ बोलो। गैस बंटवाए मोदी, राशन बंटवाए मोदी, उजाला दिए मोदी, आवास दिए मोदी, सुलभ शौचालय मोदी, 4 लाइन मोदी, 6 लाइन मोदी, अमृत रेलवे स्टेशन मोदी, आयुष्मान कार्ड मोदी, बड़का हॉस्पिटल मोदी, बड़का स्कूल मोदी, टीचर से ट्रेनिंग मोदी, सब कुछ मोदी। दुनिया में अस्मिता मोदी, राष्ट्रभक्ति मोदी, देशभक्ति मोदी, वर्ल्ड में नाम मोदी। अरे भैया बहना, भैया बहना बूढ़ा नौजवान कहता, मोदी बने पीएम हिंदुस्तान कहता।